नमस्कार, मैं रविपाल। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग जो लड़ना चाहते हैं वो अपना माहौल बनाने लगे हैं और जिनकी विधायकों से मंत्रियों से पैठ है वो वहां पर पहुंचने लगे कि मैं प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता हूं। और गांव में ऐसा भी हो रहा है कि जो विधायक के जान पहचान के हैं, जिनकी थोड़ी बहुत पुलिस थाने में जान पहचान है, वो लोग गांव में अपने लोगों से मिलना और यहाँ पर जो उनकी तैयारियां हैं, जो समीकरण बनाना शुरू कर रहे हैं। मैं अभी औरैया विधानसभा में हूँ और औरैया विधानसभा का ये गांव है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आज तक न्यूज़ चैनल नहीं आए हैं। तो हम दो काम कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले विधायकों के बारे में जानना, विधायकों के बाद जो 8 साल से योगी बाबा की सरकार है उसके बारे में जानना और लोकल गांव क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्योंकि हमें लोगों ने कंप्लेन की कि ऊपर से फंड तो 80-90 लाख रुपए आता है, लेकिन गांव में खर्च होता है 15-20 लाख। बाकी फंड कहाँ जाता है? या तो प्रधानी में जाता हो या प्रधान के परिवारों में जाता हो। चलते हैं, लोगों समझते हैं यहाँ की राज। कैसे हैं? नमस्कार, क्या हाल है? थोड़ा दुकान चला रही है आप? अच्छा, मुझे ये बुढ़िया कठेरिया जो आपके विधायक हैं, आपके गांव में कितनी बार आई अभी तक? हाँ, अब 3-3.5 साल हो गए चुनाव के। क्यों अभी 5 बार आई है वो पता नहीं हमें। यानी कि आपके गांव में नहीं आए? एक आध बार, अब हमें ध्यान नहीं है, कई साल हो गए यहाँ हो सकता है। अच्छा, लेकिन पैसे समस्या है हमसे या हमारी मोहल्ला में किसी से नहीं पूछी कोई समस्या है क्या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी सिर्फ जात बिरादरी की तरफ आती हों और उनसे जात बिरादरी हमारे मोहल्ला में उनके घर हैं। हाँ, हमारे मोहल्ले में 2-3 घर हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं कि अभी प्रधानी का चुनाव होने को है। अभी मार्च अप्रैल में अभी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी 4.5-5 साल से आपके प्रधान हैं, तो लगता है कि काम किए हैं या फिर अपने परिवार का ही काम किए हैं? नहीं किए हैं। लोग तो हमें बता रहे कि अपने परिवार का ही पेट भर लिया है। नहीं, सबको करो। हाँ, सबका किया। चाची तो कह रही हैं कुछ किया ही नहीं, सबको करो। आप कह रहे कर रहे हैं। नहीं, हमने तो पहले ही आपको बता दिया। हमें कहाँ मिलो? हाँ, और फिर हमें कहाँ मिले? हम क्यों किसी की बुराई करें? बात सही है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। नहीं। अच्छा, एक चीज और मुझे बताएं। हाँ, 8 साल से योगी की सरकार है। आपको लगता है कि कुछ आपके लिए बेहतर हुआ है? चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें। उन्होंने कहा था कि बिजली माफ होगी और शिक्षा में भी और गांव में भी विकास होगा, जिस प्रकार से स्कूलों का। तो लगता है कुछ किया है या फिर अभी तक कुछ नहीं किया है या थोड़ा बहुत किया है? थोड़ा बहुत किया, वैसा नहीं किया है। बिजली कहाँ है फ्री? हाँ, कहाँ है बिजली फ्री? नहीं, यही तो हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, कोई फ्री नहीं है बिजली हमारे यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ, हाँ, हमारे यहाँ कोई फ्री अच्छा, नहीं। एक चीज और चाची बता। सुनो बात सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ, पहले मोबाइल और फोटो खींचो। हाँ, हमें फ्री कहाँ दे? राशन हमें न दे, पेंशन में नहीं मिला तो नौकरी करते सोई पैसा न काटा पैसे हैं। हमें कोई नहीं, ना लेफ्टिनेंट फ्री ना कोई फ्री, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा, एक चाची और बात बताओ। हाँ, जब पहले सरकार बनी थी 2022 में मैनिफेस्टो जारी होता हर राजनीतिक दल से, हाँ, तो कहा गया था कि एक सिलेंडर होली को, एक सिलेंडर दीपावली को हमें मिलेगा। भैया लड़ा कभी नहीं नहीं, मिलो ठीक फ्री, है। कभी जिंदगी में नहीं मिलो फ्री। क्या नाम है? एक्चुअली मैं रिपोर्टर हूँ, ठीक है। आपके यहाँ चुनाव है, प्रधानी का भी चुनाव है, जिला, उसके बाद विधायकी का। हाँ, तो पहले तो नाम बताएं। कैसा रहा काम? आपकी जो बुढ़िया कठेरिया आपके विधायक हैं, कितनी बार आपके गांव आई अभी तक? एक मेरे ख्याल से एक बार उसके अलावा नहीं। और जैसे आप लोग हैं, ठीक है, अगर आपको उनकी ज़रूरत है, आपको जाना है मिलने के लिए, तो मिल लेंगी। कैसा लगता है कि अभी तक तो मैंने अभी शक्ल नहीं देखी, जगह पहचान नहीं सकती। आप पहचान भी नहीं सकते? अपन पहचान नहीं सकते भाई, अपने नहीं मालूम कौन है क्या। अच्छा, चीज और बताएं। हम आपके गांव को लेकर के सारे जैसे प्रधानी का जो फंड आता है, ये रिपोर्टर है। जैसे प्रधानी में फंड आता है, आपको लगता है गांव में खर्च होता है या नहीं होता है?
ताकि लोग जान सके कि गाँव में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन से फंड आ रहा है, गाँव में बटा है, नहीं बटा है, या फिर अपने परिवार में चला जाता है। ये तो मेरे भाई मालूम नहीं, सड़क अगर एक दो जगह बनी है, बाकी कुछ काम यहाँ नहीं हुआ जाता। सड़क में एक दुनिया है, बाकी नहीं हुआ। यूं की बात कितनी है, कैसी किस प्रकार का काम है, एजुकेशन में काम किया है या फिर रोजगार लिए हैं या फिर वो जिस प्रकार से वो पुलिस जो मार देते उनसे आप खुश हैं? मतलब उनका काम ठीक है। एक काम बताओ। काम में ठीक है, काम करते हैं, ठीक करते हैं। हाँ, नहीं तो व्यवस्था कर रहे हैं। योगी का काम सही है, बात बाकी अच्छा, अखिलेश यादव को कैसे सोचते हैं? अखिलेश यादव कैसा लगता है? नमस्कार, एक्चुअली मैं रिपोर्टर हूँ, ठीक है, और आपके यहाँ चुनाव, प्रधानी का भी चुनाव है, उसके बाद जिला पंचायती का, बैठ जाए यहाँ पर। नाम तो पहले अपना मुझे बताएं। अरविंद जी, गुड़िया का खीरिया का काम कैसा रहा अभी तक, क्योंकि 3.5 साल हो गए हैं? बहुत बढ़िया रहो, अच्छो काम करो, आरटीओ बजाए तो नानी छोड़ दी जिला की गाने वो आरटीओ तो पहले तो गाँव तब तो ये ट्रैक्टर चल रहा मगर में का किसानों को मारा जा रहा नहीं के लेकिन गांव तो बोलते कि आपके गांव तो एक बार शायद आई है, जैसे मैंने लोगों से बात की। नहीं आई नहीं, लेकिन आई नहीं पाई। चुनाव तो बड़ो चुनाव तो कहाँ आ जाए। नहीं, अभी 3 साल हो गए, कितने दिन आई है? खेल तो उड़ाओ, बात कर लो आप, खेल लिए का आप 3 तो चल गए, हमने खुद नहीं बैठे तो गुड़िया का सीरियल कम बढ़िया है। 3 साल में कितने दिन आई है? क्या चाचा हमारे यहाँ तो कोई काम काज नहीं आई, वैसे नहीं आई है। जैसे मान लो आपको कोई दिक्कत है और आप जा रहे हैं गुड़िया कठेरिया के पास, तो बात सुनी है, बात सुनी जब की बात है, पता है क्या हमारे लोग जाता थे परसराम है, मणिपुर की म्योली की कठेरिया गिरजा प्रधान है, हम पूर्व प्रधान है, तो हम लोगों की बातचीत तो लगती जाती, कोई काम हो तत्काल थी। अच्छा, आप प्रधान जी रह चुके हैं, एक चीज मुझे बताएं, 2022 से अभी तक क्या परिवर्तन हुआ है आपको? बहुत कैसा क्या है, नहरे चलो से बढ़ा रहे चलो से कितने घने चलो नहीं मिलन वाले, मतलब पहले दिक्कत अभी आने जाना 6 बजे के बाद बंद हो जाती, तो कोई दिक्कत नहीं ना, कतई कोई दिक्कत नहीं। कहा पुलिस है, पुलिस माना है कहाँ मान लो छेड़ने लगा, जैसे कहूँ फॉरम से मट्टी भर रही, बहुत में इतराज कर रहे थे, जेसीबी पे लगाओ तो अब हम लोग अपने आधी ठिलियू मट्टी नहीं डाल सके, पौधा संभाल लिया उसी तरह से। अच्छा, लास्ट छोटे सवाल है कि अभी 2022 में जब चुनाव हुआ था और अभी तक स्कूलों में कहीं पर आपको कोई जिम दिखी हो? जिम समझते हैं जहाँ पे लड़के एक्सरसाइज करते हैं, कोई पार्क वगैरह बने हों, या फिर शराब ज़्यादा काम हो गई है? क्या है गाँव में? शराब तो खैर बहुत ही है। हाँ? शराब तो बिकता ही है जगहों में, क्या करिए कटा वो शराब तो कटा बेटा मोदी ने कटा कर दे, मोदी ने कटा कर दे शराब, चाहे जहाँ गाँव में गाँव खूब चाहे कितनी आप चाहिए। अबे तो हर गाँव में तो हमें पता है, हर गाँव में, लेकिन मतलब बिक्री हो लगी बगैर ठेका ठेका के हमने सुनी है कि इतने बड़े लड़का 7-8 साल के बहुत शराब पिए दवाई के 8 साल के भी कम 10 साल के पिए तो ही है दारू को ज्यादा खूब पिघ रही है, पील के पिघ रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, भी हम उत्तर प्रदेश में हैं और जिस प्रकार से इन गांव में जो रिपोर्टिंग नहीं होती है, तो हम आए हैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि गांव को समझा जाए और आप तक पहुँचाया जाए कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उनकी हालत कैसी है। जिस प्रकार से लोगों ने बताया मुझे, वो आपने भी सुना कि एक 8 से 10 साल का लड़का यहाँ शराब पीने लगता है गाँव में। एक गाँव की स्टोरी नहीं है ये, हर गाँव की स्टोरी है। और दूसरी चीज़ ये भी बताया कि विधायक तो ठीक ही हैं, 3 महीना बंदी जाता है।
क्या कह रहे हैं? पुलिस बिकवा रही, पुलिस बिकवा रही हर गांव से। हर महीना बंदी जाता है, ठीक, मतलब दुकानदार थाने को में। देता है, हाँ, हर महीना। लेकिन बच्चे तो सब लोगों के ही होंगे, तो आप बिना लोग का रोक पे हो बच्चों को रोक बेच लियो, रही तुम का कर लियो। बेच रहे आप बेचारे, बच्चा को डांटे तुम मुझला जाओ। लड़ाई हो जाए हाल है। सबसे ज्यादा समस्या यही बात की है कि दारू गाँव में बिक रही, तो शासन बिकवाई रही। ना किसी को ले नहीं नाव का खूब हल्का, ना ना नाव का लियो, नाव लेकिन अबे हम में से लगे हाल पकड़ दी, ये महीना बंदी दी, बात जाए। ठीक है, आप फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो तुम्हारे लिंक है, थोड़ी देर रुक जाओ। चलो घरे तो दोस्तों अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं, और जिस प्रकार से अब मुझे बता रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वगैरह होती नहीं है। कभी 1-2 साल 5 साल में कोई घटना हो जाए, उसके न्यूज़पेपर में खबर निकल जाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन रिपोर्टर वगैरह आते नहीं हैं। तो हम अभी उत्तर प्रदेश में हैं, यहाँ का चुनाव समझेंगे, आपको भी समझाएंगे। यदि आपका कोई सवाल हो तो मुझसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।